हे गाइस, आज बात करेंगे कि एसओपी कैसे बनाएं। छोटे बिजनेस भी बना सकते हैं क्या? स्पेशली अगर हम फूड बिजनेस में हैं, क्लाउड किचन में हैं, रेस्टोरेंट्स में, तो क्या एसओपी बनाए जा सकते हैं? एसओपी का मतलब सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है जो कि कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस हमेशा यूज़ करता है ताकि वो छोटे से बड़ा कंपनी बन सके, उस चीज़ को रेप्लिकेट करके जो वो एक स्टोर में इम्प्लीमेंट कर रहा है। और जैसे आपने मैकडोनल्ड्स वगैरह देखा होगा, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस रहता है, तो वैसा कैसे हम स्मॉल स्केल पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो पूरा डिटेल में जाएंगे, समझेंगे कि आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। 90% ऑफ द QSR बिजनेसेस फेल इन देयर फर्स्ट 5 years। लेकिन क्या है सच है? एब्सोल्युटली नॉट। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूँ। इंडिया में क्विक सर्विस रेस्टोरेंट मार्केट साइज अप्रॉक्सीमेटली 25.4 बिलियन US था 2024 में, जो कि एक्सपेक्टेड है 8.74% से बढ़ने का। मतलब कि 2029 तक वो 38.71 बिलियन US हो जाएगा। मतलब कि इतने बड़े मार्केट में डिमांड है $25 बिलियन की और 90% QSRs फेल हो रहे हैं। दैट मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग in their operation, there is something wrong in their approach of doing the business। मतलब कि सिंपल भाषा में ये समझिए कि सामने वाले को आम की ज़रूरत है तो आप आम दोगे तो जाके इक्विलिब्रियम बनेगा और वहाँ पे ट्रांजैक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे चीज़ें क्या होती हैं कि सामने वाले को आम चाहिए, आप बेच रहे हो इमली, एंड इस गलत फहमी के चलते लोग पैसा फूंक देते हैं। छोटे से छोटे अमाउंट की बात करें तो 4 से 5 लाख रुपीस। तो इन सारे प्रॉब्लम का जड़ करेक्ट अप्रोच में है, जिसके बारे में हमने बात करी हुई है हमारे लाइव स्ट्रीम में। हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं QSR पार्ट 1 में, जहां हमने बात करी है कि आप एक रेस्टोरेंट को लॉन्च करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए ताकि आप रेस्टोरेंट बिजनेस में फेल नहीं हो। और ये मैं इतने दावे से इसलिए कह पा रहा हूँ बिकॉज मैंने लिटरली रेस्टोरेंट बिजनेस पे काफ़ी रिसर्च किया है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको फ्यूचर में, अगर पैसा आया इतना मेरे पास, तो मैं आपको फ्यूचर में वो चीज़ इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि वो चीज़ें एक्चुअली में काम करती हैं। क्या होता है एसओपी और कैसे बनाए, वहां तक ले जाऊंगा। और आखिरी तक अगर वीडियो देखेंगे तो कुछ स्पेशल भी आपके लिए। और ये मैं इसलिए शेयर कर पा रहा हूँ डिटेल में क्योंकि ऐसे 1000 से ज़्यादा बिजनेसेस को मैं हेल्प कर चुका हूँ। क्लाउड किचन्स को, फूड बिजनेसेस को, अलग अलग तरीके के बिजनेसेस को मैं हेल्प कर चुका हूँ ये एसओपीज डेवलप करने में, और इससे उनको हेल्प मिली स्केल करने में, मल्टीप्लाई करने में, एक्सपैंड करने में। तो पहले समझ लेते हैं एसओपी के फुल फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये फुल फॉर्म है। लेकिन अगर टेक्निकल भाषा में कंफ्यूज नहीं करता हूं, मैं सीधी बात करता हूं एकदम, जो आपके काम की हो और जो अभी आप अप्लाई कर सको। तो समझते हैं कि एसओपी क्यों जरूरी है। भाई अपने दिमाग से भी तो मैं चला ही सकता हूं ना, जैसे चला रहा था वैसे चलाता रहता हूं। तो एसओपी की जरूरत क्या, पहले ये समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट बेनिफिट होता है जब आप एसओपी डेवलप करते हो, वो है स्टैंडर्डाइजेशन का। जब हर एक चीज सेम क्वालिटी की आती है, सेम स्टैंडर्ड की आती है, आप करोगे तो आप भी वैसे ही करोगे, मैं करूंगा तो मैं भी वैसे ही करूंगा, तो मेरी कंपनी में कोई भी होगा तो आउटपुट लगभग सेम ही आने वाला है। ये चीज एक और चीज का बेनिफिट लेकर आती है और वो है स्केल अप का। अगर आपकी कंपनी, आपके बिगर भी वैसे ही चल रही है तो सोचो, अब आप कंपनी के एक्सपेंशन पे काम कर सकते हो, अपने बिजनेस के ऊपर काम कर सकते हो, क्योंकि अक्सर हम बिजनेस के अंदर ही काम करते रहते हैं, और स्केल अप कर सकते हैं। इसके और भी बेनिफिट है, जैसे स्टाफ की ग्रोथ होने लगती है। वो धीरे धीरे स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करते करते, एग्जैक्टली सिस्टम फॉलो करते करते इंप्रूव करने लगते हैं, और आप कम से कम सैलरी के बंदे से भी काफी अच्छा आउटपुट ले पाते हो। और इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपका दिमाग कम खर्च होता है इन सब बाकी ऑपरेशनल चीज़ों में, और आपका दिमाग पूरा फ्री है, और आपके बिना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट के, आपके ज़्यादा बिना किच किए हुए आपका बिजनेस चलते रहता है। और क्योंकि हर एक बंदा सेम क्वालिटी, मूड के हिसाब से नहीं चल रहा है, मन के हिसाब से नहीं चल रहा है, जो चल रहा है वो एक प्रोसेस से चल रहा है। कोई भी करेगा, ओनर से लेकर लाइक नया जाती है ऐसी भी है। और अगेन तो जो भी खाना दोनों हो पाएगा। सबसे पहला पॉइंट आएगा कुकिंग का। तो जो भी खाना बनता है, जो भी रेसिपी आप यूज कर रहे हो, इसका भी एक एसओपी बनेगा। अगेन खाने को इस तरह समझिए जैसे केमिकल रिएक्शन है। सेम क्वालिटी, सेम क्वांटिटी, सेम ब्रांड, सेम क्वालिटी का, सेम सीक्वेंस में और सेम टेम्परेचर पे जब इंग्रेडिएंट मिक्स होते हैं तो लगभग सेम ही रिजल्ट आता है।
आप देखते होगे जैसे यूट्यूब वीडियोस रेसिपी बताते हैं, एक के बाद ये डालिए, इतनी क्वांटिटी इतने टेम्परेचर पे, तो लगभग सेम ही रिजल्ट आएगा। ऑफ कोर्स थोड़ी प्रैक्टिस जरूर लगेगी, लेकिन इवेंचुअली प्रैक्टिस के बाद आप उस रिजल्ट तक आ सकते हैं जो कि आपने वीडियोस में भी देखा है। और इससे आपका ये भी कंट्रोल हो जाता है कि मूड से नहीं बन रहा खाना, कि शेफ का मूड अच्छा है तो खाना वाह, शेफ का मूड खराब है तो खाना आह। तो ऐसा नहीं होगा, हर बार सेम क्वालिटी, सेम क्वांटिटी, सेम आउटपुट, एंड दैट इज कॉल्ड एसओपी। तो कुकिंग के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट है आपके स्टॉक कीपिंग के लिए भी। तो जो इन्वेंट्री है, जितना सामान है, कब कितना सामान की खरीद होगी, कब क्या होगा, किसकी जरूरत पड़ने वाली है, ऐसा तो नहीं हो रहा आपके बिजनेस में कि भाई जब ऑर्डर आते हैं, पहले तो ऑर्डर नहीं आते, बड़ी मेहनत से ऑर्डर लेकर आया तो पता चला सामान खत्म, सॉरी कैंसिल करना पड़ रहा है, मना करना पड़ रहा है, रेटिंग भी ड्रॉप। ये जो चीज़ें बता रहे हैं ना, इसको काफ़ी सिंप्लीफाइड तरीके से, काफ़ी स्ट्रक्चर तरीके से मैं आखिरी में बताऊंगा। अब उस आखिरी चीज़ को समझने के लिए पूरा बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ इसे पूरा देखिए। आखिरी में मिलते हैं एंड पूरी चीज़ों को समराइज करेंगे और इतने अच्छे तरीके से एक फ्रेमवर्क में देखेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें ऑपरेट हुई हैं, कैसे कैसे चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे, और उसे कैसे आप इजी तरीके से कैटेगराइज करके बिना किसी झंझट के आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एसओपी बना सकते हैं। होती है, कस्टमर को बुरा लगता है और बहुत सारे नुकसान होते हैं बेसिकली। तो स्टॉक कीपिंग का भी इसी तरह से एक एसओपी होना चाहिए। राइट। और आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीसरा पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ। थर्ड वन इज क्लीनिंग। नाउ क्लीनिंग का एसओपी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। और मैं किचन की क्लीनिंग की बात कर रहा हूँ, मैं इक्विपमेंट्स की क्लीनिंग की बात कर रहा हूँ, मैं मल्टीपल टाइप की क्लीनिंग की बात कर रहा हूँ। क्लीनिंग का आपके पास डेली का, हफ्ते का और महीने का चार्ट होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए जो कि फॉलो हो रहा है रेगुलर की नहीं, ये आपको मेक श्योर करना पड़ेगा। और मेक श्योर करना है तो उससे पहले बनाना भी पड़ेगा, क्योंकि बना नहीं है तो फिर मेक श्योर क्या कर रहे हैं, फॉलो कौन कर रहा है, तो किसको करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें डिफाइंड होंगी जब आप एसओपी बनाते हो। तो चौथे पॉइंट पे आने से पहले मैं चाहता हूं, वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है, आगे भी अच्छा ही है, डोंट वरी, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सही लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करो यार। नीचे लिंक दिया हुआ है, उसको कॉपी करो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फूड सर्कल का अगर बिजनेस ओनर्स का ग्रुप है, ऐसी जगह पहुंचाओ ताकि सही चीजें सही लोगों तक पहुंचे। फोर्थ पॉइंट है मेंटेनेंस ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके एसओपीज अगर मिस आउट हो रहे हैं तो एक दिन ऐसा आता है बिजनेस में जब सब कुछ बंद हो जाता है, कोई बिजनेस नहीं होगा, कोई ऑर्डर्स नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि सामान ही चलते चलते बंद हो गए। तो मेंटेनेंस में आ जाते हैं दो बड़े पॉइंट। पहले तो हो गया किचन की हाइजीन। ना हाइजीन में ऑलरेडी क्लीनिंग की तो बात कर चुका हूँ, हाइजीन फिर से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि समझना, जैसे ड्रेनेज हो गया, चिमनी हो गया, पेस्ट कंट्रोल हो गया, ये सब हाइजीन का पार्ट है। और इसकी अगेन ये डेली क्लीनिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन ये मेंटेनेंस का पार्ट है। इसकी एटलीस्ट हर 6 महीने, कम से कम बोल रहा हूँ, जल्दी कराएं तो और बेटर, कम से कम हर 6 महीने पे तो इसकी शेड्यूलिंग होनी चाहिए। और उसके अलावा हो गया आपके इक्विपमेंट्स में आ गया आपका फ्रिज हो गया, गैस हो गया, तंदूर हो गया, अवन हो गया, जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आप, मिक्सर यूज कर रहे हो, आप जो भी यूज कर रहे हो ना, वो सबकी एक मेंटेनेंस जरूरी होती है। सबका वियर टियर होता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है सामान, लेकिन अगेन अगर आप उसका एक प्रोसेस बनाते हो तो ऐसा वो दिन आपके बिजनेस में कभी नहीं आएगा जिस दिन हाथ ठंडे पड़ गए और काम बंद हो गया। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसका ना पहले या रेस्टोरेंट बिजनेस में कहोगे तो उतना रेलेवेंस नहीं होता है, लेकिन क्लाउड किचन की स्पेसिफिकली क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, और वो है पैकेजिंग। I have an excellent business idea for women in 2024. Start an online fashion business. Now पैकेजिंग कई बिजनेसेस में देखने में आता है कि जैसे लेट्स से रोल का एग्जांपल लिया, किसी ने यूज कर लिया सिंगल बटर पेपर, किसी ने डबल यूज कर लिया, नहीं, श्रद्धा अनुसार चल रहा है किसी। रेस्टोरेंट्स में भी जो टेक अवेज हैं, बेसिकली क्लाउड किचन्स की बात करें तो जो टेक अवे काउंटर्स होते हैं, टेक अवे जो मॉडल होता है, एंड इवेंचुअली जो रेस्टोरेंट्स डाइनिंग मॉडल होता है, उसमें भी काफ़ी ज़रूरत है कि आप चीज़ों को कितने अच्छे से पैक करते हो, बिकॉज ये आपका ब्रांड दर्शाता है, ये आपको एज अ ब्रांड प्रेजेंट करता है। तो ये मत सोचिए कि इसे बस आप बेसिकली अगर क्लाउड किचन है तो ही आप लोगों तक पहुंचाइए अच्छे पैकेजिंग के साथ, बल्कि ये हमेशा याद रखिएगा, ये मैं शुरू से बोलते आता हूँ, प्रोडक्ट विल डाई बट ब्रांड विल नॉट। तो ब्रांड बिल्डिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है पैकेजिंग एंड प्रेजेंटेशन। तो इवेंचुअली अगर आपका
डाइन इन का भी प्लान है फ्यूचर में, डाइन इन एंड QSR प्लान है जहाँ पे टेक अवे और डाइन इन दोनों दे रहे हो, तो प्रेजेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा उन चीज़ों में। मतलब आपको दिखाना है कि आप अच्छे हो, उनकी केयर करते हो। इसीलिए आप देखोगे जितनी बड़ी कंपनीज हैं इन सभी चीज़ों पे काफ़ी अच्छे से ध्यान देती है। किसी ने सीधा रोल कर दिया, किसी ने उल्टा रोल कर दिया, और कैसी पैकेजिंग हुई है उससे कस्टमर का एक्सपीरियंस सही या खराब हो सकता है। और अगेन स्टैंडर्डाइज नहीं होगा, हर बार कुछ अलग ही आ रहा है इनके यहाँ से, या बंदा चेंज हो जा रहा है तो क्वालिटी चेंज हो जा रही है, प्रोडक्ट चेंज हो जा रहा है, या मज़ा नहीं आ रहा है। ये प्रॉब्लम्स और ये कंप्लेंट से अगर बचना है तो पैकेजिंग का भी एक सिस्टम चाहिए। और कंप्लेन से आते हैं लास्ट पॉइंट पे, 6 पॉइंट पे, वो है कस्टमर की सर्विस। ना कस्टमर की सर्विस में आ जाता है उनसे फीडबैक लेना, उनकी अगर कंप्लेन आई तो उसका रेजोल्यूशन का एक सिस्टम बनाए कि नहीं, और डिलीवरी स्पीड को फास्ट करने का या इम्प्रूव करने का या एटलीस्ट ट्रैक करने का आपके पास सिस्टम होना चाहिए। ये तीनों चीज मिलाकर कस्टमर सर्विस बेटर होगी। देखो, कस्टमर आपको बहुत सारे नहीं चाहिए, रेजोल्यूशन का एक सिस्टम बनाए कि नहीं, और डिलीवरी स्पीड को फास्ट करने का या इम्प्रूव करने का या एटलीस्ट ट्रैक करने का आपके पास सिस्टम होना चाहिए। ये तीनों चीज मिलाकर कस्टमर सर्विस बेटर होगी। देखो, कस्टमर आपको बहुत सारे नहीं चाहिए, कई बार अगेन पास्ट वीडियोस में मैंने ये बोला है पहले भी, कस्टमर आपको चाहिए 100 CFL। CFL क्या? कस्टमर फॉर लाइफ। 100 CFL अगर आपको मिल गए ना, ये आपकी बिजनेस में 4 चांद लगा देंगे, जगमगा देंगे, क्योंकि यही आपको अगले 1000 तक और वही आपको अगले 10,000 तक पहुंचाते हैं। 100 CFL, कस्टमर फॉर लाइफ। 100 भी जाना नहीं, क्योंकि अभी तो मैंने बताया किन किन चीजों के सिस्टम्स की जरूरत है। अब आते हैं कि कैसे बनाए सिस्टम। ठीक है, समझ में आ गया सिस्टम जरूरी है, समझ में आ गया किन चीजों का बने, तो अब समझ लेते हैं कि बनाए कैसे, और छोटे बिजनेस भी कैसे इसको कर सकते हैं। सबसे पहले तो समझो आपके बिजनेस में डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं। ओके, नाउ मैं जिस तरीके से समझाता हूँ बहुत सिंपल तरीका है। एक बिजनेस में, खासकर फूड बिजनेस की बात करें, 3 डायमेंशंस हैं। ओके, पहला है एडमिन, दूसरा है ऑपरेशन और तीसरा है मार्केटिंग। नाउ इन डायमेंशंस में भी और तह तक जाएंगे तो और सब डायमेंशंस भी हैं। जैसे एडमिन में आ जाता है आपका फाइनेंस आ गया, आपका HR आ गया, आपका अकाउंटिंग आ गया, ये सब आ जाता है। ऑपरेशन में अगर जाएंगे तो ऑपरेशन में प्रोसेस एंड सिस्टम्स आ जाते हैं, और उसके अलावा R&D आ जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कैसे रिसर्च हो रही है, क्या नया चीज़ पता चल रहा है। और मार्केटिंग में मार्केटिंग एंड सेल्स आ गया। तो इस तरीके के मल्टीपल सब डायमेंशंस मिलाकर ये लगभग 7 प्रोसेस एंड सिस्टम्स की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। इन 7 डिपार्टमेंट्स में हमको प्रोसेस एंड सिस्टम चाहिए। बाय द वे, नाउ कभी आपने कहीं जाने के लिए गूगल मैप यूज़ किया है? गूगल मैप में सबसे पहले आपसे क्या पूछता है? क्या ये पूछता है कि कहाँ जाओगे? नहीं, वो सबसे पहले पूछता है कि कहाँ हो, अभी कहाँ खड़े हो, और फिर पूछता है कि कहाँ जाना है। तो दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको, अगेन कुछ लोग कहेंगे कि अरे सर GPS ऑटोमेटिकली ऑन होता है, तो ऑफकोर्स उससे भी डेटा तो ले ही रहा है ना। तो पॉइंट ये है कि अभी कहाँ हो, आगे कहाँ जाना है। तो आपको हर एक डिपार्टमेंट का इसी तरीके से अभी कहाँ हो, आगे कहाँ जाना है, गोल सेट करना पड़ेगा। नाउ आगे जाने का गोल तो सेट कर लिया, अब हम लिखेंगे प्रोसेसेस। बेसिकली कोई भी चीज, मैं कहता हूं पोछा भी लग रहा है ना, तो पोछा लगने के लिए क्या चीज यूज हो रही है, कौन सा कपड़ा यूज करना है, वो कहां पे रखा है, उस कपड़े को कितने पानी में डालना है, पानी कितना लेना है, पानी में डिटर्जेंट अगर डाल रहे हो तो वो कितने चम्मच जाएगा। हर एक चीज पोछा, मतलब पोछे का भी इंस्ट्रक्शन रहेगा कि कहां से कहां तक, और रोज हो रहा है, दिन में 2 बार हो रहा है, हर एक चीज डॉक्यूमेंट होगी। तो जैसा का जैसा जो सिस्टम्स आपके चल रहे हैं, मतलब आपको पता भी नहीं है बट सिस्टम्स हैं, जिस भी तरीके से आप कोई भी काम कर रहे हैं वो सिस्टम ही तो है, उसको डॉक्यूमेंट करना भूल जाते हैं या करते नहीं है लोग। तो वो डॉक्यूमेंट अगर आपने कर लिया तो यहां तक आपने आधी जंग जीत ली। नाउ आपने अभी तो डॉक्यूमेंट किया वो चीज जो अभी तक आपके बिजनेस में हो रही है, और जिस दिन बेस्ट होती है वो वाली चीज आपने नोट कर ली, वो वाली चीज आपने डॉक्यूमेंट कर ली। मसला ये है कि कभी अच्छी हो जाती है, कभी खराब हो जाती है, तो वो खराब का दिन ना आए इसीलिए हम SOP बना रहे हैं। तो इसलिए दूसरी चीज जो हमको इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो है हमको चेकलिस्ट बनानी है। नाउ जो हमने प्रोसेस डॉक्यूमेंट किया कि कोई जैसे लेट्स से कुछ खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाने में इंग्रेडिएंट्स क्या लगेंगे, उसके बाद अगेन किसी चीज़ को वो उबालना है पहले से, उसके बाद गैस स्लो पे रहेगी, हाई पे रहेगी, उसके बाद क्या इंग्रेडिएंट जाएगा, फिर क्या जाएगा, फिर क्या जाएगा, फाइनल जब तक वो पैकेजिंग तक नहीं पहुंच जाती, जब तक वो फाइनल आउटकम नहीं निकल जाता उस डिश का, तब तक सारे के सारे प्रोसेस आपने लिख लिए। अब इसी की चेकलिस्ट बन जाएगी कि
जितने भी पूरी बात आइटम्स जो भी operation की हो रही प्रोसेसेस है, है, स्टेप 1 operations स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4, ये पूरी चेकलिस्ट बन गई, ताकि अगली बार जब कोई भी यूज कर रहा है तो उससे स्टेप 6 मिस ना हो जाए। स्टेप 1 से स्टेप 15 है तो स्टेप 1 से 15 तक हर बार उसी सीक्वेंस में फॉलो किया जा रहा है। तो ये हो गई चेकलिस्ट हर एक डिपार्टमेंट के हर एक प्रोसेस की। तो आपने प्रोसेसेस बना लिए, उसकी चेकलिस्ट भी बना ली है। अब इन प्रोसेसेस पे, इन चेकलिस्ट पे किस स्टेप का किसका रोल है, किसकी जिम्मेदारी है, ये असाइन करना होगा। मान लीजिए एक ही बंदे की असाइनमेंट है, एक ही बंदे की जिम्मेदारी है, A to Z सब कुछ, जैसे पोछे का एग्जांपल हो गया, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं, क्लीनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है A to Z। लेकिन अगर कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस में भी आपके शेफ भी हैं, कुक भी हैं, एक हेल्पर भी है, तो कौन सा स्टेप किसकी जिम्मेदारी है वो भी असाइन होगी यहीं पे। और आखिरी में ये जो प्रोसेस आपने बनाए हैं और ये जो चेकलिस्ट आपने बनाई है, इन दोनों कॉम्बिनेशन करके आप इसको एक तरह से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो अपने बिजनेस का। जैसे देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिस पे देश चल रहा है, वैसे आपके बिजनेस का एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक गाइड बुक हो सकती है कि ये चीजें फॉलो करके हर एक डिपार्टमेंट हमारी कंपनी का चलता है। क्योंकि एक बार ये बन गई, अब इसी को कॉपी पेस्ट आपने किया, ये आपकी बिजनेस की सबसे कीमती चीज होगी बाय द वे। अगर आपने बना ली, मुझे पता है 99% बस देख कर आगे बढ़ जाएंगे, 1% होंगे जो इस नॉलेज को यूज करने वाले। तो अगर आपने ये गाइड बुक बना ली, अब आप तैयार हैं स्केल करने के लिए। अब इसी को तो कॉपी पेस्ट करना है। अगर एक किचन का दूसरा किचन डालना है तो सेम हर एक चीज प्रोसेस, अगर सेम का सेम आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेड है, हर चीज लिखी हुई है, प्रोसेस है, चेकलिस्ट है, हर एक डिपार्टमेंट वाइज लिखा हुआ है, तो अब ये कॉपी पेस्टेबल हो जाता है। और ऐसे तैयार हो गया आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। कितना हैवी सा नाम है ना, कितना आसानी से समझाया ना, सिंपल लगा। आई नो हो सकता है कुछ लोगों के लिए टफ भी हो, मैं समझ सकता हूं, लेकिन इसको बार बार देखना। जब तक एज ए बिजनेस हम एक हायरार्की बनाते हैं, डिपार्टमेंट बनाते हैं सबसे पहले, कि समझ के चलो कैसे घर में होता है कि पापा कमाएंगे, मम्मी भी कमाएगी, आपको दूध लेके आना है, क्या कहते हैं, आपको सब्जी लेके आना है, तो ये डिपार्टमेंट इसका है, वो डिपार्टमेंट उसका है, वो डिपार्टमेंट उसका है। तो उसी तरह से बिजनेस में, जैसा हम, क्योंकि आप बिजनेस कम्युनिटी से हैं तो आपको पता होगा कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो एक पूरे रेस्टोरेंट यहाँ पे है, उसको 4 डिपार्टमेंट्स में बांटिए। सबसे पहला मार्केटिंग, सेकंड फाइनेंस, थर्ड HR एंड आखिरी है ऑपरेशंस। पहला स्टेप क्या था कि अपने QSR को 4 डिपार्टमेंट्स में बांट दिया, मतलब अपने बिजनेस को 4 डिपार्टमेंट में बांट दिया। पहला मार्केटिंग, ऑपरेशंस, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR एंड ऑपरेशंस। अब इसके बाद क्या आता है कि ऑपरेशंस के जितनी भी चीज़ें हैं, बिकॉज SOP हम बना रहे हैं ऑपरेशंस की, यहाँ पे सामान मंगवाना से सामान स्टॉक करना से लेके खाना बनाना, इट कम्स अंडर कुकिंग। पहला चीज़ जो सर ने बताया था, रिसोर्सिंग एंड कुकिंग, राइट। शेफ कैसे बिहेव करेगा, कौन कौन उस पर साइन होगा, उसका प्रॉपरली SOP रहेगा, तो सब कुछ कुकिंग के प्रोसीजर के अंदर आ जाएगा। तो पहला जो हेडिंग होगा ऑपरेशन के अंदर वो कुकिंग का होगा। सेकेंड स्टॉक कीपिंग, मतलब वही इन्वेंट्री। थर्ड क्लीनिंग, फोर्थ मेंटेनेंस, फिफ्थ पैकेजिंग एंड सिक्स्थ कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कस्टमर सर्विस। तो इन चीज़ों को ऑपरेशंस के अंदर नोट कर लिया। उसके बाद देख लिया कि जो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है उसके अंदर, उसके हमने चेकलिस्ट बना ली। कुकिंग में कौन सा मटेरियल कौन सी रेसिपी के लिए यूज़ हुआ है, कितने देर के लिए उसको पकाया गया है, कितने आंच पे पकाया गया है, वो सब कुकिंग के अंदर आता है। सेकेंड है स्टॉक कीपिंग। अब स्टॉक कीपिंग में जितनी भी चीज़ें हैं कि हम यहाँ से मंगवा रहे हैं सामान, इतने दिन में ख़त्म हो रहा है, चीज़ें ऐसे ऐसे हो रही हैं, स्टॉक्स यहाँ स्टोर करना है, इतने क्वांटिटी में स्टोर करना है, ये सभी चीज़ की चेकलिस्ट बना लेनी है आपको। थर्ड है क्लीनिंग। क्लीनिंग के लिए कौन सा स्टाफ क्लीनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन कौन सा जगह पे क्लीनिंग होगी, कौन सा डिटर्जेंट यूज़ होगा, कौन से फ्लोर क्लीनर्स यूज़ होंगे, कितना पानी लगेगा, सब कुछ इसका चेकलिस्ट बन गया। सेम मेंटेनेंस पे जाता है कि इक्विपमेंट कहाँ से आएगा, कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करेंगे। फिर पैकेजिंग पे आता है कि हम पैकेजिंग का डिज़ाइन क्या होगा, पैकेजिंग के एक्सपीरियंस हम क्या देंगे, पैकेजिंग पे क्या लिखा रहेगा कि कस्टमर का एक्सपीरियंस और सेटिस्फैक्शन भरे। अब फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, आज मैं टैको बेल गया था, तो टैको बेल के जो पैकेजिंग होती है, जो सर्व करते हैं उस पर, ठीक है, आपको जो ट्रे पे सर्व करते हैं उस पर सारे उनके जो रेसिपीज जो बाहर के जो उनके डिशेस हैं उसके प्रोनाउंसिएशंस लिखे रहते हैं कि बरीटो को बरीटो कहते हैं, समथिंग ऐसे कुछ, सब कुछ लिखा रहता है। तो वो एक एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहा है लोगों के मन में, ठीक है, कि एक्चुअली में वो लोग एजुकेट कर रहा है, तो लोग उससे जुड़ते हैं। तो
तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट कि इसकी भी आप SOP अच्छे से बनाएं जिससे कि कस्टमर की एक्सपीरियंस बढ़े, कस्टमर को अच्छा लगे, खाने में अच्छा लगे। अगर एक अच्छे डिश को ख़राब पैकेजिंग में, ख़राब डिस्प्ले के साथ दीजिएगा तो एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सारी जितनी पॉसिबल स्टेप्स हो पैकेजिंग में सारी आपको लिख देनी है, फिर उसकी चेकलिस्ट बना के तैयार कर लेनी है। फिर आता है कस्टमर सर्विस। अब कस्टमर सर्विस कैसे देना है, कैसे बात करेगा जो आपका वेटर होगा, कैसे मैनेजर बात करेगा, कितने देर के बाद वापस पूछने जाएगा, अगर कोई कस्टमर है जो गलियाता है सबको तो उससे कैसे बात की जाए, उसको अगर प्रॉब्लम होता है तो उससे कैसे रिजॉल्व किया जाए। सो दिस ऑल कम्स अंडर कस्टमर सर्विस एंड रिजोल्यूशन। अब इन सभी को मिला के हमने क्या कर दिया, पहले डिवीज़न में डिवाइड कर दिया, फिर हमने उसमें डिफरेंट एक्शंस के लिए मतलब चेकलिस्ट बना लिया, फिर उस पर रोल असाइन कर दिया। तो ये 4 स्टेप्स में आपको पूरा SOP तैयार हो गया। ये तो बात ही SOP की कि आप एक बार बिजनेस चालू कर चुके हो, लेकिन बिजनेस चालू करने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और मतलब QSR चालू करने के पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए आपको लाइव वाला वीडियो देख के आना होगा। और बाकी सारे जितने भी फूड से रिलेटेड हमारे वीडियोस हैं, जैसे कि मैकडोनल्ड्स की बात करते हैं, बर्गर किंग की बात करते हैं, स्टारबक्स की बात करी है हमने, कैसे लकिन कॉफ़ी ने स्टारबक्स को हराया। तो ये सारी वीडियोस हैं जिस पे केस स्टडीज़ बना रहे हैं हम, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना। ये इसलिए क्योंकि आप इसे डिसाइड कर पाएंगे कि वो लोग कैसे सक्सीड कर रही थी। आपने देख तो लिया कि हाँ चालू हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन एक स्टोर से 1000 स्टोर तक कैसे पहुंचा जाए वो ये कंपनीज बताती हैं। उसमें डिटेल में केस स्टडी बताई हुई है मैंने, तो प्लीज़ जाकर उसे देख लीजिएगा। और फ्यूचर में बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। आई नो कि मैं प्रॉमिस नहीं रख पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई हेक्टिक वर्क, बट आई से डेफिनेटली दिस टाइम कि मैं अपनी मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि चीज़ें आप तक पहुँचती रहे और लाइफ में ग्रो करते रहें, बिजनेस में ग्रो करते रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।